आज हम बात करने जा रहे हैं पैसिव इनकम के बारे में। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि पैसिव इनकम आखिर होता क्या है। पैसिव इनकम ऐसे सोर्सेज हैं इनकम के जहां पर आप एक बार अच्छे से मेहनत करके उसको सेटअप कर देंगे, देन आप लाइफ टाइम कुछ अर्निंग करते रहेंगे जब तक वो स्ट्रेटजी चलती रहेगी। अगर इसे आसान शब्दों में समझे तो मतलब कुछ इस तरह का सेटअप बना लेना जिसमें आप डेली थोड़ा बहुत मेहनत करके भी अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये बात 80% तक सही है, लेकिन 20% गलत भी है। ये हम सबको पता है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप स्मार्टली अगर आप काम करते हैं और उनको सेटअप करते हैं तो आपको एक पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी स्मार्ट वे में, कम टाइम में, बिना ज्यादा मेहनत के। आज इस तरह के मैं आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूं, एक एक करके आप ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पे आपको कुछ क्वेश्चंस हो उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर है डिजिटल प्रोडक्ट। जी हाँ, डिजिटल प्रोडक्ट को आप सेल करके एक अच्छी रकम जनरेट कर सकते हैं। ये पैसिव इनकम का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है जिसमें कई तरह की वैरायटीज हैं, लाइक ई बुक। आप ई बुक सेल कर सकते हो, कलरिंग बुक सेल कर सकते हो, जर्नल सेट कर सकते हो, डायरी, जैसे बहुत से चीजें हैं जिनको आप सेल कर सकते हो डिजिटली। इसके मीडियम है कई, लाइक मैंने पिछले वीडियो में आपको केडीपी, अमेजॉन केडीपी के बारे में बताया था, उसकी यूआरएल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। अमेजॉन केडीपी में आपको आसानी से आप डायरीज, ई बुक्स, कलरिंग बुक्स, इस तरह की चीजें बनाकर अपलोड कर देंगे। जब एक बार वहां पर सेल शुरू हो जाती है तो रिव्यू मिल जाते हैं आपको अच्छे खासे, देन आपकी सेलिंग रैंक इंप्रूव हो जाती है और आप उन बुक्स के लिए रैंक करने लगते हैं और आपकी सेल्स बढ़ती जाती है। अमेजॉन केडीपी से ही ऐसे कई लोग हैं जो महीने का $10,000 से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। और इसी तरह और भी सोर्सेज हैं, जैसे एसटी है जहां पर आप प्रिंटेबल चीजें डाल सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनको मेनू कार्ड चाहिए होता है, जिनको कुछ प्रिंटेबल एसेसरीज चाहिए होती हैं, यहां पर आप उस चीज को डिजिटली अपलोड कर सकते हैं और उनका एक फेयर प्राइस डाल सकते हैं। जब जब वो सेल होता रहेगा, लाइफ टाइम आपको एक अर्निंग होती रहेगी। अगर आप किसी चीज के मास्टर हो, आप किसी स्किल में परफेक्ट हो, तो आप एक कोर्स बनाकर भी उसको डिजिटली सेल कर सकते हैं। इसमें आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं जहां पर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका कोर्स ही क्यों ना हो। कोर्स के लिए आप यूडेमी पे भी जा सकते हैं, जहां पर एक प्रोफाइल बनाइए और अपने कंटेंट को अपलोड करिए और एक फेयर प्राइस डाल दीजिए। जैसे जैसे सेल होती जाएगी आपको एक अमाउंट मिलती रहेगी लाइफ टाइम, जब तक वो प्रोडक्ट आपका सेल होता रहेगा। ये सब पावर है डिजिटल प्रोडक्ट की। अगर मैं बात करूं, पर्सनली आई प्रेफर करूंगा, अगर आप पैसिव इनकम में शुरुआत करना चाहते हैं तो डिजिटल प्रोडक्ट को एक बार जरूर देखिए। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑन डिजिटल प्रोडक्ट। इसके बारे में मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। डिजिटल प्रोडक्ट को आप कैसे सेल कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कमीशन कितना आता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है और कैसे इसको आप मार्केट कर सकते हैं, इन सब को कवर करूंगा अपने आगे आने वाले वीडियोज में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। अगला पैसिव इनकम सोर्स है कंटेंट क्रिएशन। 2024 में कंटेंट क्रिएटर की भरमार हुई है और उतना ही स्पेस अभी बाकी है कंटेंट क्रिएशन में। कंटेंट ग्रैब करने वाले हर फील्ड से हैं, तो कंटेंट क्रिएटर्स की कमी है अभी। तो ये एक ऐसी फील्ड है जहां अगर आपकी किसी चीज में मास्टरी है, आप उस चीज को एज ए कंटेंट बनाकर अपलोड कर सकते हैं, जिससे आपके व्यूअर्स और सब्सक्राइबर मिलते जाएंगे और एक आपकी स्टेबिलिटी एज ए पर्सनल ब्रांड बन जाएगी। अब बात करते हैं कंटेंट क्रिएशन एज ए पैसिव इनकम सोर्स कैसे है। मान लीजिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया और उस पे 10,000 के आसपास व्यू आया और मुझे उस समय उस टाइम फ्रेम में करीब 1,000 रुपए की कमाई होती है। देन उसके बाद मैंने दूसरा वीडियो नहीं बनाया। अब यही वीडियो पॉपुलर होते होते उसमें व्यू बढ़ते जाएंगे। अगर मैंने उस पे वीडियो ना भी डाली तो इस पे जो फ्यूचर में अर्निंग होगी वो सब मुझे मिलती जाएगी। सपोज वही वीडियो 10,000 से 50,000 व्यू, 50,000 से 1,00,000 व्यू होता चला गया। इन सब पे जो भी अर्निंग आएगी वो सब एज पैसिव इनकम मेरे को मिलती जाएगी। तो ये तो हो गया यूट्यूब जो आपको अर्निंग देगा एडसेंस के थ्रू। इस पे स्पॉन्सर्ड भी होते हैं और भी अफिलिएट आप ट्राई कर
सकते हैं। मींस मल्टीपल वेज है कंटेंट क्रिएशन थ्रू पैसे अर्न करने के। इवन आप अपना कोर्स भी कंटेंट क्रिएट करके सेल कर सकते हैं। यहाँ मैंने यूट्यूब का एग्जाम्पल दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म को छोड़ दें। आप जिस प्लेटफॉर्म पर कंफर्टेबल हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे यूट्यूब हो, आप उस पर कंटेंट क्रिएट करिए। आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हैं उस प्लेटफॉर्म पर आप अपना कंटेंट अपलोड करिए, उस तरह से इंफॉर्मेशन पोस्ट करते जाइए। देखते देखते आप एक अच्छी ब्रांड बन जाएंगे। और हाँ, इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां जाके आप कंटेंट क्रिएशन के बारे में A to Z जानकारी ले सकते हैं और उसको फॉलो करते हुए इस फील्ड में भी आप कदम रख सकते हैं। थर्ड वन इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हम में से कईयों का ये मानना है कि आपके पास ज्यादा पैसे ही नहीं, आपको स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए होते हैं, या फिर आपको नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों, ये सब एक मिथ है। स्टॉक मार्केट में कोई भी पैसा लगा सकता है। मिनिमम 500 से आप शुरू कर सकते हैं। 500, 1000, 2000, लाख, जितनी भी आपकी बचत है आप लगता है इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर SIP, म्यूचुअल फंड जैसी चीजें हैं जहां पर आप आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूं कि एक इस तरह का फंड होता है जहां पर मल्टीपल लोगों ने पैसे लगाए होते हैं। जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता जाता है और उसका प्रॉफिट आपको एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से मिलता जाता है। अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं SIP से, तो यहाँ पर 3 तरह के टर्म है: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। लार्ज कैप में ऐसी कंपनी है जो निफ्टी 50 में लिस्टेड है। मींस ये कंपनी जल्दी नुकसान पे नहीं जाती, बट इनका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम है, लाइक 10 से 12%। मिड कैप में थोड़ा मॉडरेट रिस्क होता है, बट अर्निंग पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा है। इसी तरह स्मॉल कैप होता है जहां पर रिस्क ज्यादा होता है, बट यहाँ आप 16 से 18% तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको पैसे लगाने हो, सपोज आपको 5000 की आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, या सपोज आप 2000 की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, 1000 आप लार्ज कैप में लगा दो, 500 रुपए आप स्मॉल और मिड वाले में लगा दो। ये डिपेंड करता है आप किस एज में लगा रहे हो। अगर आप 20-30 एज के स्लॉट में हो तब आप रिस्क ले सकते हो। मींस मिड और स्मॉल कैप में आप ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। एक बात मैं बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं। ये सब चीजें जो मैंने सीखा, जो मैं कर रहा हूं, उसके बेस पे बता रहा हूं। आप भी जब इन्वेस्ट करने जाना तो एक बार आप रिसर्च जरूर कर लेना प्रॉपर, क्या आपके लिए सही है, क्या आपकी इनकम अकॉर्डिंग, आपकी एज के अकॉर्डिंग आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करें, ये सब आप एक बार रिसर्च कर लेना। मेरे बताने पर बिल्कुल मत जाना। बस ये याद रखना, जो भी इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा लॉन्ग टर्म रखना, लाइक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर, इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना, तभी आपको प्रॉफिट आएगा। एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था अगर दुनिया का 8वां अजूबा है तो वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। चलिए इसको समझते हैं कैसे। सपोज मैं आपको एक तरफ 2 करोड़ का ऑफर रखूं, मैं आपको 2 करोड़ दूंगा और दूसरी तरफ 1 रुपए दूंगा जो हर दिन डबल होता जाएगा 30 दिनों तक, तो आप कौन सा ऑप्शन लेंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? 5 सेकंड के अंदर आप कमेंट में बताओ और बताओ आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे। फिर मैं बताता हूं कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही था। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है, यानी कि 2 करोड़ आप ले लीजिए और एग्जिट कर जाइए। दूसरा ऑप्शन है अगर आपने 1 रुपए का ऑप्शन चुना है जो हर रोज डबल हो रहा है, आज 1, कल 2 रुपए, दिन 4 रुपए, दिन 8, दिन 16, ऐसे बढ़ते बढ़ते 20वें दिन अप्रॉक्स 5 लाख, और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि 30वें दिन यही 1 रुपए वाली रकम लगभग 53 करोड़ 68 लाख रुपए के आसपास हो जाएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना, मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, उसको भी आप देख लेना। तो दोस्तों, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है, कैसे आपको पैसे डबल ट्रिपल होते जाते हैं SIP या म्यूचुअल फंड में। अब बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग एक रिटेल फुलफिलमेंट मेथड है जहां पर आपको प्रोडक्ट नहीं रखना होता है, सिर्फ मार्केटिंग करना होता है एक स्टोर बना के, और जब कस्टमर उस पर ऑर्डर प्लेस करता है वही डिटेल अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देते हैं, वहां से सप्लायर ही आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट डिलीवरी कर देता है, और आपने जो भी अमाउंट डाली होती है उसका जो भी परसेंटेज आपने लगाया होता है वो सेल होने के बाद आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसको सेटअप कैसे करते हैं। सबसे पहले आप शॉपिफाई या वो कॉमर्स के थ्रू एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना लो। आप ये सर्च कर लो कौन कौन से ऐसे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट हैं, यूनिक प्रोडक्ट हैं जो बाकी स्टोर्स पे अवेलेबल नहीं है, उनकी लिस्टिंग कर लो। ऐसे बहुत ढेर सारे टूल्स आ गए हैं मार्केट में आजकल। आप शॉपिफाई पे हो तो ऐसे कई टूल्स हैं जहां पर वो ऑटोमेटिकली ही सेटअप कर देगा।
आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट सर्च करके उनमें क्लिक करना है, वो पूरा का पूरा आपकी साइट पे सेटअप हो जाएगा। जैसे कोई कस्टमर उस पर ऑर्डर प्लेस करता है, वो सारी डिटेल आपके सप्लायर पास चली जाएगी, वहां से सप्लायर आपके ऑर्डर को डिलीवर कर देगा। सप्लायर पार्टनर्स लाइक अली एक्सप्रेस, वेबरलो ऐसे कई हैं जहां पर आप जा सकते हो, उनकी रेटिंग हिसाब से उनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मेन टास्क आपका है सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग आप फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड, गूगल या फिर और भी कई मीडियम है जिसमें आप एड के थ्रू उनको रन कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। लास्ट वन इज एफिलिएट मार्केटिंग। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करते हो तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बिल्कुल जानते होंगे। अब फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। सपोज ये रिमोट कंट्रोल है जिसको आप सेल करने जा रहे हो एज ए एफिलिएट मार्केटर। ये रिमोट की कॉस्ट है 500 रुपीज। आप अपनी एफिलिएट लिंक के थ्रू इसको सेल करते हैं। सपोज ये रिमोट वाला आपको 10% या 20% डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, आपको कमीशन देगा। तो जब भी इस रिमोट को आप सेल करोगे उसका जो 10% होगा वो आपको मिलेगा, बाकी कंपनी को जाएगा। इस तरह से बहुत ढेर सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एफिलिएट प्रोडक्ट निकाल सकते हो। अगर हम सबसे बेसिक स्टार्ट करते हैं तो अमेज़न से ही। अमेज़न एक ऐसा स्टोर है जहां पर सबसे ज्यादा लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। कुछ कम आपको प्रॉफिट देंगे, कुछ ज्यादा देंगे, कुछ पे कम कमीशन मिलेगी, कुछ पे ज्यादा। अगर हम बात करते हैं सिर्फ होस्टिंग की, होस्टिंग वाले आपको एक अच्छी खासी कमीशन देते हैं। इवन आप डिजिटल प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो आपको सबसे ज्यादा कमीशन मिलेगी। लाइक कोई भी टूल्स हो गया, कोई एसईओ टूल्स ही ले लो, वहां पर जो कमीशन मिले वो काफी ज्यादा हाई होती है। इवन 50-60% तक वो आपको कमीशन देते हैं एक सेल का। तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भर भर के हैं। तो ये थे 5 पैसिव इनकम के सोर्सेज जहां पर आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कुछ कर भी रहे हो। इनको एक बार आप देखिए, समझिए, अप्लाई करिए और एक अपना पैसिव इनकम सोर्स जरूर सेटअप करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।